नमस्कार, मैं अवनीता कुमारी, आपका स्वागत है दिल्ली मीडिया न्यूज में। जंतर मंतर पर रेलवे कर्मचारी ने क्यों की धरना प्रदर्शन, क्यों वो कर रहे हैं सीबीआई जांच की मांग, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? ये कौन शख्स है जो पिछले 20 साल में 4-5 करोड़ का घोटाला कर चुका है? पीएम मोदी से क्या है रेलवे कर्मचारी की मांग, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के दौरान। विपदा ऐसी है कि मैं रेलवे में ही नौकरी करता था और 31 अगस्त 2022 को रिटायर हुआ और ईदगाह में ही पोस्टेड था। वहीं पर एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर वीरेंद्र कुमार रेल पथ ईदगाह पोस्टेड थे। वो वहाँ पर ईदगाह कॉलोनी में एक रेल संस्थान भी था रेलवे का, जिसके वो सेक्रेटरी रहे 20 वर्षों तक। रेल संस्थान ईदगाह में रेलवे के गरीब कर्मचारियों को अपने विवाहिक प्रोग्राम, बर्थडे, कोई फेयरवेल पार्टी के लिए बुकिंग कराते हैं वो लोग। बाहर के कॉलोनी के लोग भी कराते हैं, आस पास की कॉलोनी के गरीब लोग। तो वीरेंद्र कुमार ने सेक्रेटरी रहते हुए अधिकांशतः ये क्या करता था कि बुकिंग का पैसा अपने एक टेंट हाउस वाले से इसका कांटेक्ट था, विशाल टेंट हाउस, जिसका मालिक सिराजुद्दीन था, उसके पास डायरेक्ट जमा करा लेता था और उस राशि को रिकॉर्ड में नहीं दर्शाता था, उन बुकिंग्स को दिखाता नहीं था। अच्छा। तो बहुत बार लोग हमारे पास भी शिकायत करने आते थे कि साहब इस तरह हो रहा है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि भाई इनको भी रिक्वेस्ट, क्योंकि कई लोग ये कहते थे कि हम अपने टेंट हाउस से काम करा लेते हैं, लेकिन ये किसी को भी अगर बुकिंग देता था तो पहली कंडीशन होती थी कि उसी सिराजुद्दीन के टेंट हाउस से ही टेंट हाउस का। और जो लोग जो बुकिंग चाहते हों उनको मिलती नहीं थी। अगर कोई उस टेंट हाउस से बुकिंग नहीं कराएगा तो उसको ये बुकिंग नहीं देता था। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा घालमाल ये करता था ये कि ज़्यादातर बुकिंग्स को इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में दिखाता ही नहीं था। अच्छा। उसका पूरा पैसा हड़प लेता था। तो कितना लगभग होता होगा एक बुकिंग? 20 वर्षों में लगभग इसने 4-5 करोड़ से रेलवे को हानि पहुँचाई होगी इंस्टीट्यूट को। क्योंकि उस दौरान मैं कई बार इसका विरोध करता था इस मामले का। तो मेरी सेवानिवृत्ति से जस्ट 2 महीने पहले मेरे पुत्र का उसकी पुत्रवधू के साथ पारिवारिक मतभेद चल रहा था। उससे मिलकर के एक मेरी आपका पुत्र और उसकी पुत्रवधू? नहीं, मेरी पुत्रवधू, आपके आपस में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था। अच्छा, आपके पारिवारिक मित्र था। लेकिन उसको जब ये पता लग गया तो उसका फायदा उठा करके उससे मिल करके इसने मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार की मेरे ही खिलाफ झूठी शिकायत करा दी, जिसकी रेलवे ने उच्च स्तरीय जाँच कराई और वो सभी झूठी पाई गई। अच्छा। जिसके अंदर एक शिकायत ये थी कि मैं अपना आवंटित रेलवे आवास को मैंने 30,000 रुपए महीने पे किसी तो क्या आपकी पुत्रवधू ने शिकायत लगाई थी? ये पुत्रवधू के सिग्नेचर्स हैं कई जगह इसने और सिराजुद्दीन ने मिल करके अच्छा फर्जी साइन बना करके बहुत सारी शिकायतें कर दी। मतलब ये तीनों लोग मिल गए ये तीनों लोग। अच्छा। और तब से हरेसमेंट कर रहे हैं, जबकि इस व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसने रेलवे को दोनों हाथों से लूटा है, इसने देश को हानि पहुंचाई है और अब मेरे परिवार को भी संकट में डाला है। क्या कुछ धमकियां भी मिलती हैं? क्या समस्या आ रही है आपके परिवार? धमकियां लगातार वो पुत्रवधू के थ्रू दिलाता है कि 5,000 रुपए दो, नहीं तो पुलिस केस करा देंगे। 5 लाख रुपए दो, सॉरी, नहीं तो पुलिस केस कर दूंगी। 5 लाख की डिमांड हो रही है। 5 लाख की डिमांड रिटायरमेंट के टाइम पे 10 लाख की डिमांड हुई थी। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर मेरे पैसे को 40 लाख रुपए कटवाना चाहते थे। अच्छा। मैंने कहा जो भी होगा न्याय मिलेगा हमको, हम किसी को 1 रुपया भी नहीं दे सकते। अच्छा। बस यही हमारी मांग है कि इस जैसे भ्रष्टाचारी की जगह अभी वो पद पर हैं? अभी भी पद पर है और रेलवे प्रशासन वो जिस जगह पद पर है उसी जगह पे वर्षों से पद पर है, उसको आज तक वहाँ से हटाया तक नहीं है। तो क्या आपने कहीं कंप्लेंट की उनकी? सभी जगह शिकायतें करी हैं, जनरल मैनेजर, विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन, रेल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। कहीं से कोई कुछ काम हुआ? कागज की चिट्ठी आती है लेकिन आउटपुट काम कुछ भी नहीं होता है। उस भ्रष्टाचारी को बचाने का प्रयास किया जाता है रेल प्रशासन द्वारा। हमारी खाली इतनी सी मांग है कि जैसा देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन, और कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, उस वचन का पालन होना चाहिए और निष्पक्ष जांच इसकी सीबीआई से कराई जाए तो करोड़ों की चोरी पकड़ी जाएगी और ये व्यक्ति हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। अच्छा, आज आप प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं, ज्ञापन किस को दे रहे हैं? ज्ञापन रेल मिनिस्टर को मार्क है, प्रधानमंत्री जी को दिया है, होम मिनिस्टर जी को दिया है और बाकियों को हम अपने बाइक। अच्छा, आप लगातार ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, तो क्या पुलिस या और संबंधित एजेंसियां फेल हो गई? पुलिस डिपार्टमेंट रेलवे के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जांच करने का हकदार नहीं है। रेलवे के अंदर रेलवे की पुलिस होती है, रेलवे की पुलिस जांच नहीं करती, उसके अंदर रेलवे का विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन होता है। अच्छा। लेकिन ये ऐसा प्रकरण है इसकी जांच का जिसके अंदर भारी व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। जिस जांच को रेलवे विजिलेंस और आरपीएफ कर ही नहीं सकती है। अच्छा। उसके दायरे में ही नहीं आती वो जांच। जब तक पुलिस के दायरे में भी नहीं आती, उनके भी नहीं आती, क्योंकि जैसे भारी व्यक्ति से पूछना होगा तो भारी व्यक्ति से पूछने का उनको हक ही नहीं है। अच्छा। और पुलिस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को पूरी जांच करने का हक है और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
सेंट्रल यही गवर्नमेंट बेसिस है आपका यही सीबीआई बेसिस, इसीलिए सीबीआई जांच की मांग है। अगर कोई ऐसी एजेंसी हो जो निष्पक्ष जांच कर दे तो हमें तो उसमें भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन जांच निष्पक्ष और ईमानदार होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी। बिल्कुल। कुछ लोग जो देख रहे हैं उनसे अपील करना चाहेंगे? मैं सभी से अपील करूंगा, जो इस देश के नागरिक मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो हिम्मत करें, ये देश हमारा है। अगर वो कहीं भी भ्रष्टाचार देखते हैं, चाहे ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली मीडिया के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।